Today we will start NCERT 7th क्लास चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे हम, प्लांट्स में कैसी होती है उसको हम जानेंगे। जैसे कि हमने पहले जो पिछला चैप्टर किया था उसमें हमने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स देखा था कि वो कैसे ग्रो करते हैं और वो कैसे जो उनका जो प्रोसेस होते हैं हमने वो सारे हमने देखे थे लाइफ के, कि वो कैसे उनको फूड मतलब जो है वो कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, उसका प्रोसेस हमने सब देख लिया था। अब हम देखेंगे प्लांट्स का कि ये प्लांट्स हैं उसमें लाइफ प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है चलो अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे इन ग्रेड सिक्स में जैसे हमने पढ़ा था, वी लर्नड दैट ऑल एनिमल बींग्स ग्रो एंड नीड फूड। मतलब सभी एनिमल्स को फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ठीक है, फॉर देयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, आल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। मतलब जो एनिमल्स हैं वो न्यूट्रिशंस लेते हैं और उनका हमने प्रोसेस पढ़े थे कि वो कैसे ऑब्टेन मतलब किस तरह से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो। मतलब एनिमल्स को चाहिए होता है फूड मतलब ग्रो करने के लिए। बट वट अबाउट प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, मतलब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड। मतलब कभी आपने प्लांट्स को देखा है कि वो फूड खाता हो लाइक एनिमल्स डू, जैसे कि एनिमल्स खाते हैं मतलब मुंह से चबाते हुए आपने देखा है। मतलब प्लांट्स भी ऐसे खाते हो। एज एनिमल ग्रो, जैसे एनिमल ग्रो करते हैं देयर साइज़ में, उनके वेट में यूजुअली इंक्रीज़ होता है। पहले उनका साइज़ बढ़ता है फिर उनका वेट जैसे वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड देयर बॉडीज़ जो अंडर को वेरियस चेंजेस करती है, वो जो भी एनिमल्स की बॉडी होती है वो वेरियस चेंजेस करती है। व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन प्लांट्स व्हेन दे ग्रो। मतलब जो वो प्लांट्स जो ग्रो कर रहे होते हैं तो आप उनमें क्या चेंजेस देखते हो। वी लर्नड दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। फूड्स क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्या कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं। विच अलॉन्ग विद वाटर, मतलब जो वाटर की अलॉन्ग हमें मिलते हैं, आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, मतलब अब हम उसके बारे में पता लगाएंगे कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। मतलब उसके ग्रोथ के लिए वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं। ठीक है, अब 10.1 है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो। मतलब कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। लुक अराउंड योर नेबरहुड, आप अपने आसपास में देखिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन। जब उनका लाइफ स्पैन होता है, कि आपने कभी चेंजेस देखी है प्लांट्स में, वो कैसी चेंजेस होती हैं। ठीक है ना, जब उसका लाइफ स्पैन होता है। एज ए प्लांट ग्रो, जैसे कि प्लांट ग्रो करता है, न्यू उसके नए लीव्स आते हैं और ब्रांचेस जो हैं वो मर्ज होती हैं। इट्स हाइट इंक्रीज, उनका हाइट इंक्रीज हो जाता है। एंड इट्स स्टेम्स थिकन, मतलब उसका स्टेम जो है वो थिक हो जाता है। वट डू यू थिंक कॉज दीज चेंजेस। मतलब आप इस चेंजेस के बारे में क्या सोचोगे। डिस्कस विद योर फ्रेंड, मतलब क्या सोचते हो और आप अपने फ्रेंड्स के बारे साथ डिस्कस करो। और प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन, आपने अपनी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है, उसको बतानी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे हुए हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं 4 स्टूडेंट्स। एक पहला जो है वो कह रहा है व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली। जब मैं प्लांट्स को वाटर करता हूँ ना, रेगुलरली देता हूँ, दे ग्रो बेटर, मतलब ये होता है वो ग्रो करता है बेटरली। सो आई थिंक वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट इन इट्स ग्रोथ। मतलब इसमें वाटर के बारे में बात की गई है कि वाटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है उसकी ग्रोथ के लिए। मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सॉइल्स। मतलब फूड कहाँ से लेता है, वो सॉइल से लेता है। यहाँ पर सॉइल की बात करी गई है, जो सॉइल्स है वो मतलब थ्रू देयर रूट्स, मतलब जो उसकी रूट्स है उसके थ्रू वो सॉइल से जो है वो फूड लेता है। और इसके बाद आई थिंक सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट की बात करी गई है कि सनलाइट जो है वो प्ले करता है सम रोल इन ग्रोथ इन प्लांट्स। मतलब वो सनलाइट जो है वो रोल प्ले करती है ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे जो लड़का है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ी गई है कि वो बताना चाहता है कि कौन जो है वो प्ले करता है सम रोल। अब इसमें हम लिख लेंगे CO2। कार्बन डाइऑक्साइड भी रोल प्ले करती है ना, CO2। ठीक है, इसमें हम CO2 लिख लेंगे, मतलब CO2 भी प्ले करती है रोल। मतलब ये चारों जो है वो रोल प्ले करते हैं। वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गई और CO2 हो गया। ये क्या है, ये रोल प्ले करते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। मतलब हम परफॉर्म करेंगे एक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस को। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम। लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन को हम टेस्ट करते हैं। टेक 3 अर्थन पॉट्स ले लेने हैं हमने, जो 3 होते हैं सेम साइज़ के लेने हैं। उनको हमने फिल कर लेना गार्डन सॉइल से।
ठीक है ना। आप वो कंटेनर्स भी ले सकते हो, आपने उसको फिल कर लेना है गार्डन सॉइल से। प्लांट सैपलिंग ऑफ द सिमिलर साइज़, मतलब सिमिलर साइज़ के आपने प्लांट सैपलिंग्स लेने हैं, वो सिमिलर साइज़ के होने चाहिए। ऑफ ए फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, लाइक जो फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं ना उसके लेने हैं, जिसके चिलीज़ के हो गए, जैसे कि टमाटो के हो गए। इन ईच पॉट, हर पॉट में आपने जो प्लांट्स हैं वो सेम साइज़ के आपने उगा देने हैं, ठीक है, लगा देने हैं उसमें, ठीक है। और लेबल द पॉट्स ABC, उसको लेबल कर देना है ABC से। काउंट द नंबर ऑफ लीव्स, लीव्स को आपने काउंट कर लेना है, ईच सैपलिंग्स को आपने काउंट कर लेना है, और रिकॉर्ड कर लेनी है योर ऑब्जर्वेशंस, आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है। एंड प्लेस पॉट ए इन डायरेक्ट सनलाइट, पॉट ए को हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। और कीप द सॉइल इन दिस पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, मतलब उसको स्लाइटली मॉइस्ट रखना है। कैसे मॉइस्ट रहेगी? बाय एडिंग ए एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरीडे, उसमें हमने पानी देते रहना है, ठीक है। उसके बाद प्लेस पॉट बी इन डायरेक्ट सनलाइट, जो हमने पॉट बी को हमने डायरेक्ट सनलाइट में रखना है विदाउट एडिंग वाटर, उसमें वाटर ऐड नहीं करना सॉइल में, हमने उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख लेना है। और उसके बाद प्लेस पॉट सी इन डार्क, और उसको हमने इस डार्क में रखना है। कीप द सॉइल्स इन द पॉट स्लाइटली मॉइस्ट, उसकी सॉइल को भी हमने मॉइस्ट रखना है। और हमने एडिंग द एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर्स एवरी डे, उसको हमने पानी देते रहना है, ठीक है। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स के लिए हमने ऑब्जर्व करने हैं प्लांट्स को। एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन देयर हाइट्स, नंबर ऑफ लीव्स, कलर ऑफ लीव्स एंड एनी अदर चेंजेस दे में अपीयर, दैट में अपीयर, मतलब जो चेंजेस हमें दिखाई दे रही हैं उसकी हाइट्स में, उसके नंबर ऑफ लीव्स में, उसके कलर ऑफ लीव्स में, जो भी आपको चेंजेस दिखाई दे रही हैं वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसको हमने फिल करना है। जैसे फैक्ट ऑफ सनलाइट इन वाटर ऑन प्लांट ग्रो, मतलब फैक्ट क्या पड़ा सनलाइट का और वाटर का ऑन द प्लांट ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। जैसे कि पॉट ए था, हमने पॉट ए को डायरेक्ट सनलाइट में रखा था विद वाटर, ठीक है। इसको विद वाटर भी मिला और इसको सनलाइट भी मिली और इसको वाटर भी मिला, तो सनलाइट में हम लिख लेंगे येस और वाटर में भी हम लिख लेंगे येस, ठीक है। आपने दोनों साइड येस लिख लेना है क्योंकि सनलाइट भी मिली है और इसको वाटर भी मिला है। और पॉट बी को रखा था हमने इनडायरेक्ट सनलाइट्स और विदाउट वाटर रखा था ना, इसको हमने जो सनलाइट तो इसको मिल रही है बट लेकिन इसको वाटर नहीं मिला, ठीक है, इसको वाटर नहीं मिला। उसके बाद पॉट सी है, पॉट सी को हमने डार्क प्लेस में रखा था, मतलब इसको सनलाइट क्या, इसको सनलाइट नहीं मिली, एक मिनट, इसको सनलाइट नहीं मिली और इसको मतलब वाटर मिला, मतलब वाटर हम देते रहे, इसको वाटर मिलता रहा, ठीक है। अब इसमें आपने डे 1 में रिकॉर्ड कर लेना है कि डे 1 में आपने क्या देखा आफ्टर वीक में, वो सभी आपने रिकॉर्ड कर लेना। और डे 2 का भी हमने डे 1 डे 2 जो आफ्टर वीक 2, मतलब जो भी डे 1 आया था जो सेकंड वीक में, वो आपने ऑब्जर्व कर लेना है, वो सारा इसमें लिख लेना है, ठीक है। जो भी आप ये एक्टिविटी करके देखोगे तो आपको पता लगेगा, आप देखोगे कि कितने लीव्स निकले और कैसे लीव के कलर हुए, ठीक है, लीव ग्रो हुए कि नहीं हुए, वो सब आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है। और जो पहले वाला पॉट ए था ना, उसके कलर ऑफ लीव्स कैसे होंगे, उसके कलर ऑफ लीव्स ग्रीन होंगे, क्यों, क्योंकि उसको पानी भी मिला और उसको पानी भी मिला, उसको वाटर भी मिला, तो उसके कलर ऑफ जो लीव्स हैं वो किस में होंगे, वो ग्रीन में होंगे। और जो सेकंड वाला है उसको हमने सनलाइट तो मिली ही नहीं उसे और उसको सिर्फ पानी मिला, तो उसके जो होंगे वो ड्राई हो जाएगा और उसके बाद वो डाइड हो जाएगा, मर जाएगा वो, मतलब वो पौधा जो है वो ड्राई होकर के उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसको सनलाइट भी नहीं मिली और इसको सनलाइट तो मिली है बट लेकिन इसको पानी नहीं मिला, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा, विदाउट वाटर तो कुछ ग्रो ही नहीं ना होता, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड वाले की, जो उसको डार्क में रखा था उसको पानी तो मिला है, तो इसको सनलाइट नहीं मिली, तो इसके कलर जो होंगे ना लीव्स के, वो येलो होंगे, ठीक है। कलर ऑफ लीव्स कैसे होंगे, येलो होंगे। वट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व बिटवीन द प्लांट्स इन 3 पॉट्स, मतलब आपने क्या डिफरेंस जो था वो ऑब्जर्व किया, जो ये 3 प्लांट्स आपने उगाए थे उससे आपने क्या डिफरेंस को ऑब्जर्व किया। विच पॉट हैज़ प्लांट्स विद मैक्सिमम ग्रोथ, किस पॉट में जो है वो आपने अपने ऑब्जर्वेशन में देख लेना है कि कौन सा प्लॉट है जिसमें प्लांट ने विद मैक्सिमम ग्रोथ की। वो प्लांट मतलब यही है जिसको सनलाइट भी मिली और जिसको मतलब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब प्लांट जो ए है, प्लांट्स ए वाला, उसको मिली है, क्यों, क्योंकि उसको वाटर भी मिला, उसको सनलाइट भी मिली, तो उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हुई ना। द पॉट प्लांट्स विच लीस्ट ग्रोथ, मतलब किसकी लीस्ट ग्रोथ हुई होगी, उसकी, जिसकी प्लांट्स बी की, जिसको हमने सनलाइट तो दी बट लेकिन उसको हमने पानी नहीं दिया, तो वो प्लांट बी हो गया, ठीक है।
आप ऐसे ऑब्जर्वेशंस आप करके देख सकते हो, लिख सकते हो। मतलब उसके बाद एनालाइज द ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्ड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस दैम विद योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स। आपने अपने डिस्कस करनी है अपने टीचर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट द प्लांट्स इन द पॉट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडुकेट वाटर ग्रो बेटर दैन द प्लांट सी। मतलब प्लांट सी से जो है वो जिसको एडुकेट वाटर तो मिल रहा था बट उसको सनलाइट नहीं मिल रही थी, ठीक है ना। जो उसको वाटर तो मिला है बट लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिली, तो उसके जो वो थे मतलब लीव्स हो गए वो येलो कलर के हो गए थे, ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा बेटर कौन हुआ, वो प्लांट ए हुआ जिसको एडुकेट वाटर भी मिला है, जिसको हमने सनलाइट भी दी है। इन द प्लांट्स इन द पॉट बी मे बी डाइड। जो वो प्लांट बी था जिसको सनलाइट तो मिली थी बट लेकिन वाटर मिला ही नहीं, इट डिड नॉट गेट वाटर इवन दो इट रिसीव एडुकेट सनलाइट। मतलब उसको सनलाइट तो मिली पर वो डाइड हो गया। क्यों? क्योंकि उसको वाटर नहीं मिला, ठीक है। वाटर भी चाहिए होता है ना, सनलाइट के साथ साथ वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंस होती है उसकी एक प्लांट्स के लिए। व्हाट डू यू इन्फर, मतलब इससे आपको क्या पता चला, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन से मेड इन दिस एक्टिविटी, जो इस एक्टिविटी में आपने ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला। द रिजल्ट इंडिकेट्स द प्लांट रिक्वायर बहुत सनलाइट, उसको सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है उसकी ग्रोथ के लिए, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद दिया हुआ है एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, फल कुसुम सुप्रदिचता रोपणोतो भवत केवलान यत यत। मतलब यत मतलब ट्रीज़ जो होते हैं ना उनको सिर्फ फ्रूट्स और फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फ्रूट्स और फ्लावर उगाने के लिए नहीं होते हैं, इसके लिए नहीं उगाए जाते कि ये हमें फ्रूट्स और प्लांट्स दे सकें, ठीक है ना। इसके लिए इनको प्लांट नहीं किया जाता कि वो ट्रीज सिर्फ डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर और फ्रूट्स, मतलब वो इस फ्रूट और फ्लावर नहीं उगा पैदा करते। क्यों? क्योंकि ये प्लांट किए गए हैं, इसके लिए नहीं करते वो, ठीक है ना, क्योंकि इनको उगाया गया है। दिस लाइन इज़ फ्रॉम द एशियंट इंडियन टेक्स्ट नेम, मतलब वृक्ष आयुर्वेदा, मतलब विक्षा आयुर्वेदा में नेम किया गया है। ये जो टेक्स्ट है ये एक बुक है, मतलब बुक में लिखा हुआ है। उस बुक में मतलब बताया गया है, इट रिकॉर्ड्स योर यूजफुल ऑब्जर्वेशंस अबाउट द प्लांट ग्रोथ, सॉयल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद द हेल्प टू इम्प्रूव द क्रॉप हेल्थ, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। मतलब ये जो बुक है ना इसमें दिया गया है कि प्लांट जो कैसे ग्रो करता है, उसको कैसी तरह की सॉयल चाहिए होती है, उसको कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चाहिए होती हैं टू हेल्प द इम्प्रूव करने के लिए क्रॉप की हेल्थ को और उसकी ग्रोथ को और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम्स दैट द बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है ये जो टेक्स्ट है। और पैटर्न्स सीम ओवर टाइम, मतलब जो कि प्रैक्टिकल जो पैटर्न्स हैं ये उसका मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। दीज आइडियाज़ वर देन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मिंग प्रैक्टिसेस को गाइड करने के लिए ये जो आइडिया है वो दिया गया है, डॉक्यूमेंट किया गया है, इसको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिकल वे में डॉक्यूमेंटेड किया गया है। फॉर इंस्टेंस देयर इज़ रेफरेंस टू द डिफरेंट मेथड ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर प्रेपरेशंस सच एज मिक्सिंग वाटर, बार्ले एंड वेरियस सीड लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम। मतलब ये जो रेफरेंस है वो डिफरेंस मेथड है, जो मेथड्स के बारे में है, जिसमें मैन्योर प्रेपरेशंस का भी दिया गया है, जिसमें मिक्सिंग ऑफ वाटर्स का दिया गया है, बार्ले के बारे में दिया गया है, वेरियस सीड्स के बारे में बताया गया है, लाइक ग्रीन, ब्लैक एंड हॉर्स ग्राम्स के बारे में। मतलब इसमें सब इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में, फार्मिंग के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर के बारे में सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, मतलब हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम देयर ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए वो कैसे जो है वो प्लांट्स हैं। हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम देयर ग्रोथ, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए वो प्लांट्स कैसे फूड मतलब लेते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, वो हम जानेंगे। वी नो दैट द एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम जानते हैं कि एनिमल्स को क्या करते हैं, जो अपना फूड है वो प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, मतलब ईटिंग करके प्लांट्स को खा करके डायरेक्टली, या इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स को खा करके इनडायरेक्टली, दैट इन टर्न ईट प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशंस एंड ग्रोथ, मतलब उनकी न्यूट्रिशंस के लिए और ग्रोथ के लिए उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो तो वो ईट प्लांट्स खाते हैं, ठीक है ना। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड, मतलब कैसे जो है वो प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं फूड, दे नीड टू ग्रो, मतलब उनकी ग्रोथ के लिए वो कैसे प्लांट जो है ऑब्टेन करते हैं फूड को। अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट ईट फूड, मतलब वो ईट नहीं करते हैं फूड को, जैसे कि एनिमल्स खाते हैं। तो
2.1 में हम देखेंगे कि लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स होती हैं। जो लीव्स होते हैं ना वो फूड फैक्ट्री होती है किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स स्टोर फूड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं फूड को इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार्च। एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ये जो स्टार्च होता है। दिस स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लीव ऑफ द प्लांट्स, मतलब इसके लीव्स में प्रोड्यूस होता है प्लांट्स की। विच बाय डिज़ाइन, मतलब आर जनरली क्यों क्या डिज़ाइन होता है, जो लीव्स का क्या होता है वो ब्रॉड होता है और वो फ्लैट होता है। लीव्स का आपने देखा होगा ना डिज़ाइन, जो चौड़ा सा होता है और फ्लैट सा होता है। दीज आर मोस्टली ग्रीन, बिकॉज ये ग्रीन क्यों होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है कि इसमें ग्रीन क्यों होता है, ये जो लीव होता है वो इतना ग्रीन क्यों होता है। जो लीव के प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, जो उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना उसकी वजह से होता है। उस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो ग्रीन पिगमेंट्स जो होता है क्लोरोफिल, दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली, ये सनलाइट को कैप्चर करता है एफिशिएंटली। जो क्लोरोफिल जो होता है ना ये ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके ग्रीन में जो ग्रीन प्लांट्स में जो होता है ना, ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं, वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द रोल ऑफ क्लोरोफिल। हम फाइंड आउट करेंगे रोल ऑफ क्लोरोफिल का, जो कि प्ले करता है प्रेपरेशन ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, मतलब इन प्लांट्स में जो है वो प्रेपरेशन करता है फूड की इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च में। ठीक है ना, लेट अस चेक, डेमोस्ट्रेट एक्टिविटी है, ये डेमोस्ट्रेशन है, टीचर डेमोस्ट्रेट करेगी आपकी इस एक्टिविटी को। मतलब ये 10.2 एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स के में स्टार्च कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये स्टार्च की प्रेजेंस कैसे होती है। ठीक है, कीप ए लीफ इन बॉइलिंग वाटर्स फॉर 5 मिनट्स टू सॉफ्टन इट, मतलब एक लीफ को आपको बॉइलिंग वाटर में रख लेना है, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है कि वो सॉफ्ट हो सके। और उसके बाद डिप दिस लीव इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कोहल, एक अल्कोहल वाली, ध्यान से लेना है, इसको अल्कोहल है वो। ठीक है, अल्कोहल को मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब में रख के उसको आपने उसके अंदर लीव को आपने डिप करके रख देना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर, एक बॉइलिंग वाटर जो बीकर है ना, बीकर के अंदर आपने उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है जिसमें लीफ है, लीफ डाला हुआ है ना, बिकम उतनी देर तक वेट करना है जब तक वो लीफ जो है वो कलरलेस ना हो जाए। ठीक है, उसका कलर में चेंज आना चाहिए, वो कलरलेस हो जाना चाहिए, तब तक आपने वेट करनी है। टेक आउट ऑफ द लीफ एंड प्लेस इट इनटू प्लेट, मतलब इसको प्लेस किस में कर लेना है, जैसे इसमें प्लेट में इसको हमने प्लेस कर लेना है। नाउ पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस, आयोडीन सोल्यूशंस के हमने फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से उसको डीकलराइज करना है लीफ को। ठीक है ना, जो डीकलराइज्ड लीव है ना, सच जो डीकलराइज्ड हो गया उसको उसके ऊपर ड्रॉपर की मदद से हमने आयोडीन सोल्यूशन डालना है। वेट फॉर द फ्यू मिनट्स एंड ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करना है, फ्यू मिनट के लिए हमने वेट करनी है जब आपने डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। ठीक है, इफ़ द कलर्स ऑफ द लीफ चेंज टू ब्लू ब्लैक, अगर वो कलर जो है वो लीफ का चेंज होकर के ब्लू ब्लैक हो गया, इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये इंडिकेट्स क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कर देती है आयोडीन सॉल्यूशंस को, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। और ये हमने अभी भी हमने जैसे चैप्टर पढ़ा था ना एसिड बेस साल्ट्स में भी देखा था, अभी जो स्टार्च जो होता है उसका ब्लू ब्लैक जो कलर जो है वो आयोडीन कर देता है। ठीक है ना, आयोडीन डिल्यूट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू ब्लैक कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए हैं। अल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस्ड नियर द हीट सोर्सेज डायरेक्टली, मतलब अल्कोहल जो है उसको आपने ध्यान से यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि इसको हीट सोर्स बहुत जल्दी ये क्या फ्लेमेबल होता है, बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है, बहुत जल्दी कैच कर लेता है आपको, काफ़ी फ्लेम्स निकलते हैं। ठीक है, इसमें से इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड कैन ईजिली लीड टू फायर एंड बर्न्स। ठीक है, इसलिए इसको हीट सोर्सेज के डायरेक्टली नहीं करना आपने। Did you wonder why the decolorise of the leaf in the beginning of this activity, मतलब हमने decolorise leaf को क्यों लिया इस beginning of activity में, उसको क्यों decolorise किया, इसका रीज़न क्या था। Decolorizations of the leaf enable us to easily observe the color change, जो कि easily observe करता है कलर चेंज, जो कि presence of starch को easily हम observe कर सकते हैं उसकी मदद से अगर हम उसको decolorize करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक्टिविटी 10.1 वी हैव लर्नड, मतलब उसमें हमने इन एक्टिविटी 10.1 वी हैव लर्नड दैट वाटर एंड सनलाइट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए, जो हमने 10.1 में पढ़ा है।
इन एक्टिविटी 10.2 वी हैव डिस्कवर्ड दैट द ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज ए फूड्स। जो ग्रीन लीव्स है वो स्टोर क्या करते हैं, स्टार्च को एज ए फूड की फॉर्म में, ठीक है ना, स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं लीव्स जो होते हैं। जो भास्कर है ना वो लव करता है गार्डनिंग, मतलब गार्डनिंग को बहुत पसंद करता है वो। ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम, मतलब वो अपने फ्री टाइम पे वो गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता है करनी। ही बिकम बीइंग ए क्यूरियस स्टूडेंट्स, एक क्यूरियस स्टूडेंट्स की तरह ही ऑफन लुक अराउंड हिज गार्डन, उसके गार्डन को देखता रहता है और हैरान होता है कि हाउ प्लांट प्रोड्यूस फूड, मतलब कैसे प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, मतलब उसके एक्सपीरियंस से भास्कर नो दैट वाटर एंड सनलाइट्स आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब वो जानता है उसके एक्सपीरियंस से कि वाटर को मतलब वो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को वाटर और सनलाइट चाहिए होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बट वो वंडर वो हैरान है कि इफ़ सनलाइट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड, तो इसका मतलब जो सनलाइट है जो फॉर्म करती है स्टार्च इन द प्लांट्स में, वो तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है जो सनलाइट जो है, क्योंकि वो स्टार्च भी फॉर्म करती है इन प्लांट्स में, उसको फूड भी देती है, वो तो सनलाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो उसको उसके बारे में वो हैरान होता है। हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शंस ऑफ द स्टार्च इन प्लांट्स, मतलब कैसे जो है सनलाइट है वो कंट्रीब्यूट करती है इन प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स में। अब इसमें हम देखेंगे कि भास्कर ने क्या कैसे चेक किया। लेट अस चेक्स, मतलब उसको हम चेक कर लेते हैं कि कैसे भास्कर ने चेक किया। भास्कर टुक ए लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस, मतलब उसके ऊपर ग्रीन पैचेस भी हैं, उसके ऊपर नॉन ग्रीन पैचेस भी है, कहीं कहीं वो ग्रीन है और कहीं कहीं पे नॉन ग्रीन है। एक ऐसा लीफ लिया उसने। फ्रॉम ईच ऑफ द टू सिमिलर पॉटेड प्लांट्स, मतलब सिमिलर पॉटेड प्लांट थे वो, उनमें उनको हमने उसने लिया, जिसको वन कैप्ट इन सनलाइट, एक को उसने सनलाइट में रखा और दूसरे को किस में रखा, और दूसरे को उसने डार्क में रखा फॉर 36 हॉर्स के लिए, मतलब 36 आवर के लिए उसने उनको रखा, कैप्ट करके रखा। एक को सनलाइट में रखा, एक को उसने डार्क में रखा 36 आवर के लिए। ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार्च टेस्ट, मतलब वो कंपेयर करना चाहता था कि लीव जो है वो बिफोर कैसे होता है और आफ्टर द स्टार्च टेस्ट वो कैसे होता है। ही मेड ए स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेस ऑन दैम, मतलब उसने लीव को स्केच मतलब उसने रिकॉर्ड करने के लिए उसने लोकेशंस बनाई, मतलब जो नॉन ग्रीन्स है पैचेस, मतलब उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर की मदद से, ठीक है। आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड ए आयोडीन टेस्ट, उसके ऊपर एक आयोडीन टेस्ट भी किया उसने, जैसे हमने आयोडीन टेस्ट किया था ना उसको कलरलेस करके लीव को, उसके बाद उसने आयोडीन टेस्ट भी किया है उसके ऊपर, ठीक है। इस एक्टिविटी में 10.2 ऑन द लीव जैसे हमने की थी पीछे आयोडीन टेस्ट करके आए थे वैसे सेम। भास्कर रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2 में, उसके 10.2 टेबल में उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया। प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च उसने देखनी है इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि उसने क्या किया, एक प्लांट लिए, प्लांट्स उसने ले लिए, प्लांट्स को एक को सनलाइट में रख लिया, एक को उसने डार्क में रख लिया। प्लांट्स की जो लीव थे वो ऐसे थे, मतलब कहीं कहीं पे पैचेस थे, ग्रीन कलर का पैचेस भी थे जिस पे नॉन ग्रीन पैचेस भी थे, दोनों थे, ठीक है, लीव्स के ऊपर। मतलब जो ग्रीन पैचेस थे, जब क्लोरोफिल का आयोडीन का टेस्ट किया हमने, तो वो जो ग्रीन वाले पैचेस थे वो तो ब्लू ब्लैक हो गए, बट लेकिन जो नॉन ग्रीन थे वो उन्होंने ब्लू ब्लैक नहीं हुए, ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रहे जब उसने आयोडीन टेस्ट करके देखा। क्योंकि कलरलेस तो हो ही जाता, लीव कलरलेस हो करके वो येलोश सा बन जाता ना जब कलरलेस हो करके, मतलब हमने ऐसे एक्टिविटी की थी। तो आयोडीन टेस्ट में ये हुआ कि जिस पे आयोडीन डाला उसने, जो ग्रीन पैचेस वाला था वही ब्लैक हुआ। उसके बाद उसने जो डार्क वाले पे उसने टेस्ट किया, क्योंकि उसने 36 आवर के लिए रखा था उसको डार्क प्लेस पे, तो डार्क प्लेस में जैसे उसने 36 आवर पे रखा तो उसने देखा कि जो उसके नॉन ग्रीन पैचेस भी थे और जो ग्रीन पैचेस भी इवन थे, उसके ऊपर कोई कलर चेंज नहीं आया, क्योंकि स्टार्च की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, स्टार्च की कोई फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि वो अंधेरे में रखा हुआ है। जब स्टार्च की फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो वो जो ग्रीन कलर वो कहाँ से ब्लू ब्लैक कलर आएगा, वो ब्लू ब्लैक कलर आया ही नहीं, क्योंकि इसमें नो स्टार्च था, नो स्टार्च, इसमें नो स्टार्च था, इसमें स्टार्च था, ठीक है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट था। नाउ भास्कर रिकॉर्डेड ए ब्लू ब्लैक कलर, मतलब ब्लू ब्लैक कलर को उसने रिकॉर्ड किया ऑन द ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ इज ऑब्टेन्ड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो उसका ब्लू ब्लैक कलर जो था वो इंडिकेट्स करता था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की, कि वो जो ग्रीन पैचेस हैं वो लीफ पर ऑब्टेन हो रहे थे फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, जैसे कि प्लांट प्लेस किया सनलाइट में।
मतलब ग्रीन पैचेस ऑफ लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट, मतलब जो कि भास्कर ने रिकॉर्ड किया कि ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है जब वो ग्रीन पैचेस पे जिसके ऊपर लीफ के ऊपर सनलाइट में रखा था जिसको हमने। भास्कर आल्सो रिकॉर्डेड दैट लीफ ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स केप्ट इन डार्क डज नॉट शो ब्लू ब्लैक कलर, मतलब वो कोई भी ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता जिसको हमने लीफ को ऑब्टेन किया था, प्लांट को रखा था एक डार्क में, वो जो है कोई ब्लू ब्लैक कलर शो नहीं करता क्योंकि उसकी जो ग्रीन इवन ऑन द ग्रीन पैचेस, मतलब ग्रीन पैचेस पे भी कुछ भी शो नहीं किया उसने। इंडिकेट्स दैट नो स्टार्च हैज़ बीन प्रोड्यूस, मतलब कोई स्टार्च प्रोड्यूस ही नहीं हुआ इसके ऊपर, कोई स्टार्च ही नहीं प्रोड्यूस हुआ क्योंकि इसको अंधेरे में रखा हुआ था, अंधेरे में रखा था तो 36 आवर के लिए रखा हुआ था तो उसमें स्टार्च कोई प्रोड्यूस होगा ही नहीं क्योंकि वो अंधेरे में है। तो उसके जो आयोडीन का जब टेस्ट किया तो उसका कोई कलर ब्लू ब्लैक आया ही नहीं। द नॉन ग्रीन पैचेस ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस्ड इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक कलर, जो नॉन ग्रीन पैचेस थे वो भी जो थे उन्होंने भी कलर जो है वो कोई भी मतलब चेंज नहीं किया, जैसे कि नॉन ग्रीन थे। डज इट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दिस पैचेस, मतलब जो इवन जो नॉन पैचेस वाले भी थे, जो ग्रीन पैचेस वाले थे उन्होंने भी कलर कुछ भी चेंज नहीं किया, वो भी ब्लू ब्लैक नहीं हुए। डज इट इंडिकेट्स देयर इज़ नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोस, मतलब इन पैचेस में कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, इसका मतलब यही हुआ ना। द नॉन ग्रीन पैचेस जो थे मे नॉट हैव सफिशेंट क्लोरोफिल, उनके पास सफिशेंट क्लोरोफिल नहीं था प्रिपेयर करने के लिए, इनफ स्टार्च को प्रिपेयर करने के लिए। टू बी डिटेक्ट यूजिंग ए आयोडीन टेस्ट, मतलब आयोडीन टेस्ट के यूज़ में मतलब ये साफ आ गया कि जो उसके पास सफिशेंट क्लोरोफिल नहीं था जिसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक कलर में नहीं चेंज हुए। जो नॉन पैचेस थे ना, नॉन ग्रीन पैचेस थे, वो भी वही कलर के रहे, उन्होंने भी अपना कलर ब्लू ब्लैक नहीं किया। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे फैसिनेटिंग फैक्ट दिया गया है। जैसे कि सम प्लांट्स होते हैं, लीव्स ये होते हैं वो पियर रेड्स होते हैं, मतलब वायलेट होते हैं, ब्राउन होते हैं, बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट, ये कलर पिगमेंट इनमें ज़्यादा होते हैं, जैसे कि रेड वायलेट मतलब ऐसे कलर के उनके लीव्स होते हैं। दैन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल की बजाय उनके पास ये ऐसे पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं। दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, ये हाइड कर देते हैं ग्रीन कलर को। सम ऑफ दीज पिगमेंट्स आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे पिगमेंट्स जो होते हैं ये भी मतलब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यू कैन यूज़ एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन दिस लीव, मतलब इन दिस लीव में भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो आयोडीन टेस्ट करके देख सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इंडी टेक प्लेस, मतलब इसमें भी जो फोटोसिंथेसिस है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये चेक करके देख सकते हो। वट डू वी इन्फर, मतलब हमें इससे क्या पता चला, मतलब इससे जो हमने इससे जो है हमें जैसे कि इसमें से हमें क्या पता लगा इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने 10.2 में की है। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हम जानते हैं कि लीव्स जो मोस्टली ग्रीन होते हैं। वी हैव आल्सो सीन द स्टार्च इज़ प्रोड्यूस्ड वेयर ग्रीन पैचेस ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट, मतलब वहाँ भी स्टार्च जो वो प्रोड्यूस हुआ। वी कैन इन्फर दैट, मतलब ये भी हमने पता लगाया कि क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है प्रिपेयरिंग करने में स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। इन फैक्ट इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रेपरेशन ऑफ स्टार्च, ये बहुत ज़रूरी होता है प्रेपरेशन ऑफ स्टार्च के लिए। हैंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, इसलिए लीव्स को हम फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। वट एल्स इज एसेंशियल फॉर प्रेपरेशन ऑफ फूड्स इन प्लांट्स, लेट अस फाइंड आउट, और क्या चाहिए होता है प्रेपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसको हम फाइंड आउट करेंगे। 10.2.2 मतलब उसमें हम देखेंगे रोल्स ऑफ एयर इन द प्रेपरेशन ऑफ फूड, मतलब रोल मतलब एयर का देखना है हमने प्रेपरेशन ऑफ फूड में, मतलब एयर का क्या रोल होता है। अब हम एयर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर क्या रोल प्ले करती है प्रेपरेशन ऑफ फूड में। वाइल रीडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट, मतलब जब वो साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ रहा था इन प्लांट्स न्यूट्रिशन में, माई सिस्टर्स टोल्ड मी, ये लड़का कह रहा है कि मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि जो एयर प्ले है ना वो रोल करती है, एयर प्लेज ए रोल इन प्रोसेस ऑफ फूड प्रेपरेशन इन प्लांट्स, जो एयर एक रोल प्ले करती है प्रोसेस ऑफ फूड प्रेपरेशन इन प्लांट्स में। विच गैस फ्रॉम द एयर इज़ एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ द फूड प्रेपरेशन इन प्लांट्स, मतलब कौन सी गैस होती है, लड़की कह रही है कि ये कौन सी गैस होती है जो एसेंशियल्स होती हैं प्रेपरेशन ऑफ फूड की प्रेपरेशंस के लिए जो प्लांट्स में होती हैं। लेट अस एक्सपेरिमेंट एंड विद डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी के थ्रू हम जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अब उसके बारे में हम जानेंगे। ये टीचर करेगी ये डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी, जो आपकी टीचर होगी ना वो ये एक्टिविटी करके दिखाएगी। टेक ए पॉटेड ग्रीन प्लांट्स, मतलब एक आपको पॉटेड ग्रीन प्लांट्स ले लेना है, एंड कीप इट इन डार्क फॉर 2 और 3 डेज़, मतलब 2 और 3 डेज़ के लिए आपने इसको डार्क प्लेस में रख लेना है ताकि इसमें ये डिस्चार्ज हो जाए, मतलब जो डिस्चार्ज हो जाए इसमें मतलब स्टार्च ना रहे, मतलब लूज एनी स्टोर स्टार्च, मतलब उसका लॉस हो जाए।
जो भी स्टार्च उसमें प्रेजेंट है। देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट्स इन दिस एक्सपेरिमेंट। एक लीफ को आपने ले लेना है इस प्लांट के, जो एक लीफ है ना, जैसे यहाँ पे हमने एक लीफ को कंसीडर किया हुआ है। टेक ए वाइट माउथ बॉटल्स लेनी है और पोर सम कास्टिक सोडा। इसमें जो है कास्टिक सोडा को हमने पोर कर देना है, जैसे कि यहाँ पे कास्टिक सोडा दिखाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। कास्टिक सोडा किसके लिए होता है? क्योंकि ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड को ना अब्जॉर्ब कर लेता है, जितना भी ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है ना कहीं पे, वो सारी कास्टिक सोडा जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि ये बंद है तो इसके अंदर जो भी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो सारी ये अब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी भी इस बॉटल में होगी। तो ये जो कास्टिक सोडा है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर से अब्जॉर्ब करता है। कास्टिक सोडा जो होता है ना वो एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ठीक है ना। दैट कैन बी कॉज स्किन बर्न, से स्किन बर्न भी कॉज कर सकता है। ओनली टीचर शुड हैंडल इट, मतलब टीचर ही इसको हैंडल कर सकते हैं। इंसर्ट हाफ ऑफ द डिस्चार्ज लीफ, जो हाफ ऑफ द डिस्चार्ज लीफ है आपने डिस्चार्ज किया हुआ है उसको आपने इसके अंदर, जैसे स्प्लिट एरिया होता है ना, स्प्लिट कॉक होगा उसके अंदर आपने बॉटल के थ्रू मतलब आपने उसको अंदर डाल देना है। जैसे कि ये लीव्स का हाफ पोर्शन जो है, मतलब लीविंग द अदर हाफ ऑफ द लीफ आउटसाइड, एक तो हाफ पार्ट जो होगा वो आउटसाइड होगा, हाफ पार्ट जो होगा वो इनसाइड होगा, ठीक है ना। वो प्लेस कर देना आप बॉटल में, जैसे कि दिखाया गया है 10.3 में दिखाया गया है ना, वैसे आपने। अभी यहाँ से ये भी पता लग रहा है, साफ़ ही पता लग रहा है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गई। इसका अगर आयोडीन टेस्ट किया तो उसमें जो अंदर का पार्ट था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है ना। और जो बाहर जो था, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिल रही थी, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, तो आयोडीन टेस्ट में ये साफ पता लग गया कि वो ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अब इसको हम ध्यान से पूरा देख लेंगे। प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट, उसके बाद उस सेटअप को हमने सनलाइट में प्लेस कर देना है कुछ घंटों के लिए, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है अवेलेबिलिटी को, वाटर की को, सनलाइट की, क्लोरोफिल की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इन टेबल 10.3 में। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग आयोडीन टेस्ट, मतलब आयोडीन टेस्ट का हमने देखा ही हुआ है पिछली एक्टिविटीज़ में, 10.2 में भी करा था ना हमने किया था। उसको ड्राई करके पहले उसको बॉयल किया था, लीफ को बॉयल करके, जैसे उसका मतलब जैसे उसका कलर जो था वो सारा ख़त्म हो गया था, जो ग्रीन कलर था, उसके बाद उसको मतलब डिप करके रखा था हमने, ठीक है ना, बॉयल्ड वाटर में। वैसे ही हमने आयोडीन का टेस्ट करना है। अब यहाँ पे हम जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3 में हमने लिख लेना है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड्स होगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ द लीफ है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ लीफ इनसाइड द बॉटल। इनसाइड द बॉटल में जैसे पार्ट ऑफ लीफ था तो उसको वाटर मिला, यस उसको वाटर मिला। जो इनसाइड द लीफ, जो इनसाइड द बॉट था, है ना, उसको वाटर भी मिल रहा था। उसको सनलाइट मिल रही थी, यस इसको सनलाइट भी मिली थी, हमने कुछ घंटों के लिए उसको सनलाइट में रखा, उसको सनलाइट भी मिल रही थी। क्लोरोफिल था, यस उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट था, क्योंकि वो था तो ग्रीन ही ना, उसमें क्लोरोफिल तो प्रेजेंट था, बट लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने सारी अब्जॉर्ब कर ली थी कास्टिक सोडा ने सारी जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी ना वो सारी अब्जॉर्ब कर ली थी, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी। तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा? नो, इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उसने अब्जॉर्ब कर ली थी ना। और जो पार्ट जो लीफ आउटसाइड था उसको वाटर मिल रहा था, यस उसको वाटर मिल रहा था, उसको हमने वाटर भी दिया। उसको सनलाइट मिल रही थी, यस उसको सनलाइट भी मिल रही थी। क्लोरोफिल मिल रहा था, यस उसको क्लोरोफिल भी मिल रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, ठीक है। तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, यस उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये सामने हमने आयोडीन का हमारा टेस्ट भी करके देखा हुआ है, इसमें साफ पता लगता है कि उसको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, क्लोरोफिल भी मिल रहा था, इसलिए उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। स्टार्च का जो टेस्ट होता है आयोडीन का वो ब्लू ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। We notice that the part of the leaf that was outside the bottles turn blue blacks, indicating the presence of starch। वो क्या कर रहा है, जो ब्लू ब्लैक कलर हो गया ना, जो आउटसाइड था लीफ, जो आउटसाइड था, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आउटसाइड द लीफ जो था उसको सब मिल रहा था ना, तो उसका कलर जो था वो ब्लू ब्लैक हो गया। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वो स्टार्च की प्रेजेंस दिखा रहा है, ठीक है ना, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। However, the parts of leaf inside the bottle does not turn blue black in color। पर लेकिन जो inside the bottle था वो उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। वो क्या इंडिकेट करता है, दैट द फूड इज़ नॉट मेड इन द पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब फूड नहीं बना उस पार्ट ऑफ लीफ में, ठीक है ना। दिस इज़ बिकॉज द कास्टिक सोडा जो होता है ना, सोल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क जो होता है वो ऑब्जॉर्व कर ली उसने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी एयर में।
व्हाट डज द एक्सपेरिमेंट शो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट है दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर द स्टार्च, मतलब स्टार्च प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ये इसकी प्रेजेंट जो होनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। बेस्ड ऑन द एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड, मतलब आपने क्या कंक्लूड किया। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, मतलब कौन सा पार्ट था जो इन्वॉल्व किया जिसने सिंथेसिस ऑफ स्टार्च में। बेस्ड ऑन आवर लर्निंग सो फार, मतलब जो हमारी लर्निंग हुई है उससे हमने क्या फाइंड किया। वी हैव फाउंड दैट सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स, मतलब ये चारों चीज़ें हमें चाहिए होती हैं सिंथेसिस करने के लिए फूड को इन प्लांट्स में। दिस प्रोसेस बाय विच, ये एक डेफिनेशन आ रही है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने नोट कर लेना है। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट का कम्बिनेशंस, मतलब जब लाइट कंबाइंस करती है, मतलब इससे सिंथेसिस का मतलब कंबाइन करना होता है, फोटोस का मतलब होता है लाइट, मतलब जिसका मतलब सिंथेसिस हो जाना, कंबाइन हो जाना, मतलब सनलाइट क्लोरोफिल इज कॉल्ड द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ए लीफ इज़ द प्राइमरी साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मतलब लीफ ही जो होता है, जो उसको हम किचन बोलते हैं, क्योंकि ये किचन है, जो एक फूड फैक्ट्री है, मतलब एक प्लांट्स की जो कि फूड बनाती है, ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्राइमरी रोल कौन प्ले करता है, वो लीफ ही करता है। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो बाकी के ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, क्या वो भी परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। यस, इसका आंसर क्या है, यस। यस, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो भी क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। सो फार वी हैव लर्न दैट plants take in carbon dioxide from the air and water. We have learned that plants take in carbon dioxide from the air and water and use sunlight to prepare their foods by process of photosynthesis, मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं, एयर को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए फूड को बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब क्या वो जो होता है इस प्रोसेस के ड्यूरिंग, मतलब और क्या क्या होता है, क्या आपने उसके बारे में सोचा है कभी। डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड डू दे आल्सो रिलीज समथिंग, मतलब क्या वो रिलीज़ भी करते हैं समथिंग, के कुछ लेते ही हैं कि कुछ रिलीज़ भी करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बरखा दीदी, मतलब बरखा दीदी जो है वो इसको परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, और हम देखेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ही ख़त्म होता है, इसी पार्ट को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।